दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन यानी प्रधान शिक्षक परीक्षा के अंतर्गत जो बीपीएससी के द्वारा न्यू सिलेबस जीएस का प्रोवाइड किया गया है, उसके अंतर्गत सभी सब्जेक्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सबको मैंने आपके बीच में इसके पहले लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जो न्यू सिलेबस के अंतर्गत सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़, उसमें मैं आपको संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आपके बीच में अपने आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इसके पहले संविधान से संबंधित जितने भी वीडियो मैंने बनाया है हेड टीचर एग्जामिनेशन से संबंधित, उन सभी का वीडियो का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से जाकर के उन सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकते हैं। आज मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया, संविधान संशोधन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूं। तो चलिए एक एक करके इन सब की जानकारी हासिल करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में ही संशोधन का प्रावधान है। दोस्तों, अनुच्छेद 368 संविधान के भाग 20 में वर्णित है और संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की यह शक्ति प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 368। देखिए, संशोधन से जो संबंधित महत्वपूर्ण विषय होते हैं उसमें संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। एक तो होता है कि अस्थायी प्रावधान संशोधन के लिए बहुत लचीले हैं और संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित कर दिए जाते हैं। दूसरा है कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत या संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के आधे हिस्से की सहमति की आवश्यकता होती है। अब देखिए कि संविधान में संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत के अलावा संवैधानिक आयोग या अलग अलग निकाय जैसे कि किसी बाहरी एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। इन सब जो पॉइंट मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, इसे आप नोट भी करते जाएंगे। संसद से पारित होने के बाद संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को जाता है, जिसके बाद यह एक अधिनियम बन जाता है। भारतीय संविधान में अब तक अनेक संशोधन हो चुके हैं, 117 प्लस तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जो संशोधन है, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला संविधान संशोधन 1951। देखिए, राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार था। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया था। ध्यान दीजिए, 9वीं अनुसूची में रखा गया था। उसके बाद यह संशोधन विशेष रूप से जमींदारी उन्मूलन के उद्देश्य से किया गया था। जो जमींदारी व्यवस्था थी वो बहुत नुकसानदेह थी भारत के लिए, इसलिए इस जमींदारी उन्मूलन के उद्देश्य से इस संशोधन को किया गया था। अनुच्छेद 31A, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 31A और 31B इसके अंतर्गत जोड़े गए थे। अब दूसरा जो संशोधन अधिनियम था 1952 में जो हुआ, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया था। यह संशोधन विधेयक संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन से संबंधित था। जो राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में था उसमें जो परिवर्तन हुए इससे संबंधित था। और क्या, ध्यान दीजिए, इसमें अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया। कब हुआ? 1952 में। इस तरह से इस विधेयक के अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप भाग क और भाग ख में निर्दिष्ट राज्यों में से आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन प्राप्त किया गया है। अब आते हैं तीसरा संशोधन अधिनियम 1954। इस संशोधन द्वारा संविधान को 7वीं अनुसूची की सूची 3 जो है, अर्थात संवर्ती सूची, आप जानते हैं कि 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो जो सूची 3 है अर्थात संवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 में संशोधन किया गया। चूंकि यह संशोधन अधिनियम केंद्र राज्य विधायी संशोधनों को शासित करने वाली 7वीं अनुसूची की एक सूची में संशोधन के लिए था, इसलिए इस अधिनियम के संबंध में भी अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप भाग क और भाग ख में
निर्दिष्ट राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त किया गया। अब चौथा संशोधन अधिनियम 1955 की जानकारी लेते हैं। देखिए, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 का और 305 तथा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। और जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान के 9वीं अनुसूची में संशोधन कब किया गया, तो चौथा जो संविधान संशोधन हुआ 1955 इसके तहत किया गया। तो ये पूरा ध्यान रखना है कि 31 का, 305 और 9वीं अनुसूची में चौथे संविधान संशोधन 1955 के अंतर्गत संशोधन किया गया था। अब 7वां संविधान संशोधन 1956 के बारे में देखते हैं। देखिए, यह संविधान संशोधन जो कि आपको मालूम होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और परिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था। मोटे तौर पर जो तत्कालीन राज्य और राज्य क्षेत्रों का राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस संशोधन में लोकसभा का गठन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, नए उच्च न्यायालयों की स्थापना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के बारे में उपबंधों की व्यवस्था की गई। दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत जो मूल रूप से आता है कि यह संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और उसे परिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था। ये आपको मूल रूप से याद करना है 7वां संविधान संशोधन 1956 के बारे में। अब देखिए, 10वां जो संविधान संशोधन 1960 में हुआ, उसके अंतर्गत क्या हुआ। तो देखिए, भारत को जब आज़ादी मिली थी उसके बाद भी बहुत सारे जो क्षेत्र थे पुर्तगालियों के अंतर्गत थे और उसमें था दादर और नागर हवेली। उसे पुर्तगालियों से लेकर के भारत में शामिल करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था और ये 10वां संविधान संशोधन 1960 के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद बात करते हैं 12वां संविधान संशोधन। तो इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया और इसमें गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। 14वां जो संविधान संशोधन हुआ 1963 में, उसके अंतर्गत क्या हुआ, इस 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया और संघ राज्य क्षेत्रों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 20 से बढ़कर के 25 कर दिया गया। और ये कब हुआ, 14वां संविधान संशोधन 1963 के अंतर्गत। 15वां संविधान संशोधन 1963 जो है, उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। कब, 15वां संविधान संशोधन 1963 के अंतर्गत। अब है 18वां संविधान संशोधन 1966। इस अधिनियम द्वारा भाषा के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 18वां संविधान संशोधन, तो भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन करके पंजाब और हरियाणा नामक दो पृथक राज्य बनाने का उपबंध किया गया था 18वां संविधान संशोधन 1966 के अंतर्गत। अब देखिए, 19वां संविधान संशोधन 1966 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नीचे देखिए। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर दिया गया और उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार जो इसके पहले नहीं था वो दे दिया गया। ये कब हुआ, 19वां संविधान संशोधन 1966 के अंतर्गत। 21वीं जो संविधान संशोधन हुआ 1967, उसके तहत क्या किया गया, तो 8वीं अनुसूची में के अंतर्गत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। यह भी क्वेश्चन आता है कि सिंधी को भाषा के किस संख्या के भाषा के रूप में संविधान में शामिल किया गया, तो इसका जवाब है 15वीं। और ये कब हुआ, तो 21वां संविधान संशोधन 1967। 22वां संविधान संशोधन 1969 जो है, इसके द्वारा असम राज्य को 6ठी अनुसूची के भाग 2 का में विनिर्दिष्ट कुछ क्षेत्र को मिला करके एक अलग नया राज्य मेघालय बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि मेघालय को राज्य का दर्जा कब दिया गया या कब इसका गठन हुआ,
तो 1969 में 22वें संविधान संशोधन के अंतर्गत असम राज्य को छठी अनुसूची के भाग 2 के क में जो कुछ क्षेत्र थे उसको मिला करके बनाया गया था। अब आगे देखते हैं 26वां संविधान संशोधन 1971। तो इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की मान्यता को समाप्त करके उनकी पेंशन भी समाप्त कर दी गई थी। कब? 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जो देशी राज्य के जो शासक थे उनके न सिर्फ मान्यता समाप्त की गई बल्कि पेंशन भी समाप्त कर दी गई थी। अब है 31वां संविधान संशोधन 1973। अब इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? अनुच्छेद 81A, 330 और 332 में संशोधन किया गया और लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। ये कब हुआ? 31वां संविधान संशोधन 1973। देखिए 32वां जो संविधान संशोधन 1974 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है संसद और विधान पालिकाओं के सदस्यों के लिए, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्य द्वारा जो दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना जो दिलवा दिया जाता था वो अब अवैध घोषित किया गया और अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे, न कि जबरदस्ती या दबाव में के तहत जो इस्तीफा दिलवाया जाता है उसको स्वीकार करे, क्योंकि इसे अब अवैध घोषित किया गया 32वां संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1974 है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है सिक्किम को लेकर के। इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था कि सिक्किम का जो संक्षिप्त राज्य का दर्जा था उसे समाप्त करके इसे भारत के एक संपूर्ण राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया, यानी पूरी तरह से जो संक्षिप्त राज्य का दर्जा था उसे समाप्त करके सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। अब है 36वां संविधान संशोधन 1975। तो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। पहले तो ये दर्जा समाप्त किया गया 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत क्या हुआ कि 22वां राज्य के रूप में इसे संपूर्ण दर्जा दे दिया गया। तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। अब है 37वां संविधान संशोधन 1975। देखिए इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ कि आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासनिक प्रधान होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, उनके द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। यानी इसके पहले न्यायिक पुनर्विचार का जो प्रावधान था उसे समाप्त किया गया 37वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत। 1975 में ही 39वां संविधान संशोधन हुआ और इस 39वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों के न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। यानी इसके पहले जो न्यायिक परीक्षण के अंतर्गत इसे रखा गया था उससे अब इसे मुक्त कर दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी जो विवाद थे। अब है 41वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा क्या हुआ कि तो संविधान के जो अनुच्छेद 316 का संशोधन करके संयुक्त आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा करके जो पहले 60 वर्ष थी उसे 62 वर्ष कर दिया गया। 316 का संशोधन किया गया। 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया तो सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई। देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अनेकों बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हासिल कर लेना भी चाहिए और इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। क्या हुआ कि इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़कर जाते हैं जिसके चुनाव चिन्ह के अंदर वो चुनाव लड़े थे
लेकिन यदि किसी दल की संसदीय पार्टी की 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। ये इसके अंतर्गत जरूर रखा गया। तो दल बदल विरोधी इन प्रावधानों की संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। अनुसूची के अंतर्गत 10वीं और संविधान संशोधन की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985। बात करते हैं 55वां संविधान संशोधन 1986 के अंतर्गत। ये मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। इसके अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 371 ज को अंतर स्थापित करके अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। मूल रूप से 55वां संविधान संशोधन 1986 यही है। अब है 61वां संविधान संशोधन 1989। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसके तहत क्या हुआ, तो संविधान के अनुच्छेद 376 में संशोधन करके जो मतदान के लिए आयु सीमा पहले 1989 के इस संशोधन 61वें संविधान संशोधन 1989 के पहले 21 वर्ष था, उसको घटा करके 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था। ये कब हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1989। 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 65वां संविधान संशोधन 1990, क्योंकि इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन किया गया। एग्जामिनेशन में आता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन 1990, जिसके तहत अनुच्छेद 54 और 368 का संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। तो अगर 70वां संविधान संशोधन 1962 के तहत बात करें तो इसमें पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। अब है 71वां संविधान संशोधन 1992। तो इस संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को सम्मिलित किया गया 8वीं अनुसूची में। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को सम्मिलित किया गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अब है 73वां संविधान संशोधन 1992। तो इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। 73वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पंचायती राज के प्रावधान से संबंधित है। 1992 में हुआ और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 का से 243 ना तक अनुच्छेद हैं। अब है 74वां संविधान संशोधन 1993 और इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई और इसमें क्या है, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। यह ध्यान दीजिएगा, भाग 9 का जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 या द तक अनुच्छेद हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायत से संबंधित और 74वां संविधान संशोधन 1993 नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित। 76वां संविधान संशोधन 1994 की बात करें तो इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। 77वां संविधान संशोधन 1995 की सरकारी सेवाओं में प्रोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोटा सुरक्षित किया गया 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत। अब है कि 84वां संविधान संशोधन 2001 है, तो इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक
कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। ये 85वां संविधान संशोधन 2001 क्या है? तो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या है? तो इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है और इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए। 86वां संविधान संशोधन 2002। 87वां संविधान संशोधन 2003 है कि परिसीमन में जो जनसंख्या का आधार 1991 रखा गया था, उसके आधार पर अब 1991 के जगह पर 2001 कर दिया गया। किसके अंतर्गत? 87वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। अब है 88वां संविधान संशोधन 2003, तो इसमें सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया, यानी जो सर्विस टैक्स है वो दोस्तों 88वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हुआ। अब है 89वां संविधान संशोधन 2003, तो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। किसके तहत? 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। अब है 90वां संविधान संशोधन 2003, तो इस संशोधन के अंतर्गत असम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए, देखिए बोडोलैंड टेरिटोरियल, ध्यान दीजिए, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। वहीं 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता, केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% होगा। ये किया गया 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। जो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि 52वां जो संविधान संशोधन 1985 के तहत जो दल बदल अधिनियम के तहत कार्य किए गए थे, उसमें संशोधन किया गया और ये हुआ 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, जिसमें लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या 15% होगा। ये भी इसके अंतर्गत हुआ। और दल बदल व्यवस्था में संशोधन क्या किया गया कि संपूर्ण दल के विलय को मान्यता, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य संख्या का 15%। अब है 92वां संविधान संशोधन 2003। इस संविधान संशोधन में संविधान की 8वीं अनुसूची में देखिए डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश हुआ। किसके तहत? 92वां यानी 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत। याद रखिएगा इन भाषाओं को, डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली। अब आ जाते हैं 53वां संविधान संशोधन 2006। इसमें शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिलों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। किनके लिए? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए 93वां संविधान संशोधन 2006 के अंतर्गत तो व्यवस्था की गई और संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधान के तहत ये सब बात कार्य किए गए। अब है 94वां संविधान संशोधन 2006। तो इस संशोधन के द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने का उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया, जो पहले था। अब 94वां संविधान संशोधन 2006 के बाद इससे बिहार को मुक्त कर दिया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जामिनेशन के लिए 94वां संविधान संशोधन 2006, जिसके तहत
एक जो जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त किया जाता था उससे इस उत्तरदायित्व से मुक्त किया गया और इस प्रावधान को झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई और साथ ही मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से लागू है। 97वां संविधान संशोधन 2011 क्या है? तो इस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान तथा संरक्षण प्रदान किया गया और इस संशोधन द्वारा 3 बदलाव किए गए। सहकारी समितियों को जो संवैधानिक स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया उसके तहत, ध्यान दीजिए किसके तहत? 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। देखिए, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। ये अनुच्छेद 19(1)(c)(b) सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243(z)(h) से 223(z)(t) तक। उसके बाद है कि राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश अनुच्छेद 43(ख) के अंतर्गत किया गया। अब 101वां संविधान संशोधन और 102वां संविधान संशोधन दोनों देखते हैं। तो 101 जो संविधान संशोधन हुआ 2016 में, इसके तहत बिल का प्रावधान हुआ। किस बिल का? तो जीएसटी बिल का प्रावधान हुआ। 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत ये क्वेश्चन आता है, जीएसटी बिल का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? एक ही आपको ईस्वी भी याद हो जाएगा। और किस संविधान संशोधन के तहत? 101। 102 के तहत जो 2018 में आया, ओबीसी आयोग को मिला संविधान का ढांचा, तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद है 103। तो 103 है कि संविधान संशोधन 2019, जो 103 संविधान संशोधन 2019 है, उसमें EWS जो है उस सेक्शन के लिए जो 10% का आरक्षण, जो अभी कोर्ट में दोस्तों, अभी इसके तहत जो कोर्ट में जो मामला माफ़ कीजिए, जो प्रक्रियाधीन है, उसके तहत 10% का आरक्षण EWS सेक्शन में दिया गया है। और दोस्तों ये आता है 103 संविधान संशोधन 2019 के तहत। 104 संविधान संशोधन 2019, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का समय 10 साल के लिए SC/ST आरक्षण में वृद्धि कर दिया गया है। 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत। 108वां संविधान संशोधन 2021 क्या है और 109वां संविधान संशोधन क्या है? देखिए, महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, ये 108वां संविधान संशोधन 2021 के तहत। 109वां जो संविधान संशोधन है उसके में पंचायती राज में महिला आरक्षण 33% से 50% कर दिया गया है। किसके अंतर्गत? 109वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब है 110वां संविधान संशोधन। तो स्थानीय निकाय में महिला आरक्षण यहाँ भी जैसे पंचायत में 33% से 50% किया गया। 109वां संविधान संशोधन, तो 110वां के तहत स्थानीय निकाय में भी 33% से 50% कर दिया गया। 114वां के तहत क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु जो हम लोगों ने पढ़ा था 62 वर्ष, उसे 65 वर्ष कर दिया गया 114वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 115वां के अंतर्गत क्या हुआ? तो जीएसटी लगाया गया है। 115वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो आप जीएसटी लगता है, वस्तु एवं सेवा कर, ये इसका प्रावधान 115वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। 117वां संविधान संशोधन, एससी और एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति का आरक्षण। ये है कुल 117 तक का जो मैंने अभी आपको बताया संविधान संशोधन। तो दोस्तों यह था संविधान संशोधन का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आपके एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस निश्चित ही पूछे जाएंगे और इसको ध्यान में रखते हुए आपको पूरी जानकारी हासिल करनी ही पड़ेगी। और मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको आज तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन थे उसके बारे में आपको जानकारी दी है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगले वीडियो तक जय हिंद।